आज की कहानी विधाता की परीक्षा। बहुत प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, अमृतपुर। गांव साधारण था, पर वहां के लोग धर्मनिष्ठ थे। उसी गांव में रहता था देवदत्त, एक कुम्हार। दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाता और शाम को मंदिर में दिया जलाता। उसका जीवन सीधा साधा था। देवदत्त की पत्नी शांता और एक छोटा पुत्र आरव था। परिवार छोटा था पर संतोष बड़ा। एक वर्ष अकाल पड़ा, मिट्टी सूख गई, काम बंद हो गया, घर में अन्न की कमी होने लगी। शांता ने एक दिन कहा, आज मंदिर का दीप मत जलाइएगा, घर में केवल एक मुट्ठी आटा बचा है। देवदत्त शांत स्वर में बोला, अगर दीप नहीं जला तो अंधकार बढ़ेगा। भगवान अंधकार नहीं, आशा देखते हैं। उस रात को देवदत्त ने घर का अंतिम दीप मंदिर में जला दिया। घर लौटा तो देखा किसी ने दरवाजे पर अनाज की बोरी रख दी थी। कोई नाम नहीं, कोई संदेश नहीं। समय बदला, देवदत्त का काम चल पड़ा। उसकी कला दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे। धीरे धीरे उसके मन में विचार आया, यह सब मेरी मेहनत का फल है। मंदिर जाना कम हो गया, दीप कभी कभी जलता। एक दिन अचानक उसका चाक टूट गया। उसी समय पुत्र आरव गंभीर बीमार पड़ गया। देवदत्त भागकर मंदिर गया और रो पड़ा, भगवान, मैंने क्या अपराध किया। एक वृद्ध साधु ने कहा, जब मिला तब तुमने मुझे नहीं देखा, अब दुख में याद कर रही हो। देवदत्त को अपनी भूल समझ आ गई। उसने संकल्प लिया, अब हर कर्म ईश्वर को समर्पित होगा। उसने टूटा हुआ चाक उठाया, ठीक किया और फिर से काम करना शुरू कर दिया। पर इस बार हर बर्तन बनाते समय वह मंत्र जपता। कुछ ही दिनों में आरव ठीक हो गया। एक व्यापारी आया और बोला, मैंने आपके बर्तन में शांति देखी है। देवदत्त की कला फिर चमक उठी। इस बार अहंकार नहीं था। वृद्ध साधु फिर आए और बोले, विधाता देता भी है, छीनता भी है, पर परीक्षा सिर्फ मन की होती है। देवदत्त जीवन का सार समझ गया। धर्म पूजा में नहीं, विनम्र कर्म में बसता है। कहानी की सीख यह है, संकट भक्ति की परीक्षा होते हैं। अहंकार आते ही कृपा दूर हो जाती है। हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो तो जीवन पूजा बन जाता है।